राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6 महाकवि कालिदास। इस पुस्तक से संदर्भ संग और व्याख्यान ही पूछे जाते हैं। इसमें से सारांश पूछे जाते हैं, तो इसलिए सारांश और इसके प्रश्नोत्तर हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। संस्कृत के महान कवि कालिदास के जन्म और माता पिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कहते हैं कि इनकी पत्नी विद्योत्मा की प्रेरणा से कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। महाकवि कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि और 9 रत्नों में से एक थे। ये शिवभक्त थे। इनकी रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभव, 2 महाकाव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। ये 3 नाटक हैं। ऋतु संहार और मेघदूतम 2 खंड काव्य हैं। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कारण ये भारत के ही नहीं वरन विश्व के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों के अनुसार अभिज्ञान शाकुंतलम सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे इस नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे थे। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके काव्य और नाटक बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय हैं। उनके द्वारा साहित्य में दी गई उपमाएं आज भी सर्वश्रेष्ठ और मान्य हैं। अब हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न: सोचिए और बताइए। का महाकवि कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा था। खा महाकवि कालिदास को कवित्व शक्ति कैसे प्राप्त हुई? पत्नी की प्रेरणा से महाकवि कालिदास ने माँ काली की उपासना की, जिससे उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है गा महाकवि कालिदास के नाटकों के नाम बताइए। तो महाकवि कालिदास के नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। अगर इन पूछा जाए कि इनके प्रमुख रचनाएं बताइए, तो महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंश, कुमार संभव भी कह सकते हैं, कुमार संभवम भी कह सकते हैं। और गीत काव्य के अंतर्गत ऋतु संहार, मेघदूतम है। और अब आगे देखें, अगर नाटक पूछा जाता है तो आप नाटक ही बताएं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। और अब अगला प्रश्न है महाकवि कालिदास की किस रचना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और क्यों? महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि विश्व प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। और इसमें उपमाएं इस प्रकार से दी गई हैं जिसके कारण ही ये विशेष स्थान प्राप्त हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का देखें, खाली स्थान दिया गया है। इस खाली स्थान में हमको भरना है को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम भरा जाएगा। और यहाँ देखें खा है महाकवि कालिदास ने, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है तो रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्यों की रचना की। गा है महाकवि कालिदास का, देखें यहाँ प्राकृत से घनिष्ठ संबंध था।
यहाँ प्रकृति से घनिष्ठ संबंध था हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घा, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नंबर 3 है सही और गलत का निशान लगाइए। का, महाकवि कालिदास को विश्व में कोई नहीं जानता, ये बात गलत है। गलत है, इसलिए यहाँ पर गुड़े का निशान। ऋतु संहार महाकाव्य है, ये भी गलत बात है, महाकाव्य नहीं है। तो ऋतु संहार है क्या भाई? ऋतु संहार ये गीत काव्य है। गा है अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ये बात बिल्कुल सही है। महाकवि कालिदास हिंदी के महाकवि थे, ये बात भी गलत है, क्योंकि वो संस्कृत के महाकवि। बाकी वो तो अलग बात है कि कहा लिया जाए। योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार में अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का संसार प्रसिद्ध नाटक है। इसका मंचन विभिन्न कलाकारों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रूपांतर पुस्तकालय से प्राप्त करें। अपनी पसंद के अंशों का मंचन कीजिए। कालिदास की उपमाएं संसार प्रसिद्ध हैं। अपने संस्कृत शिक्षक से उनकी उपमाओं के विषय में जानकारी कीजिए और उन्हें लिखिए। तो ये बातें आप अपने संस्कृत के शिक्षक या शिक्षिका से जानकारी प्राप्त करिएगा। और यही नहीं, उन्हीं से नहीं, माना मुलाकात होगी कक्षाओं में तो हम भी कुछ बताएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। जो संभव हो सकेगा उनकी रचनाओं के बारे में और अधिक बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, लेकिन जो संभव रहा बताया जा चुका। कालिदास के बारे में जनश्रुतियाँ हैं कि वह प्रारंभ में अत्यंत अल्प बुद्धि के थे। इस बात की पुष्टि के लिए कुछ घटनाएं भी सुनाई जाती हैं। अपने शिक्षक से उनके विषय में पता कीजिए। तो जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो इनके बारे में भी, इन जनश्रुतियों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।